कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है भाई? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, राइट? Sharing of Yes. electrons. Yes. Hydrogen atomic number 1, it is 1. short of 1 electron, right, to complete the duplet. Chlorine atomic number 17, 2 comma 8 comma 7, it is short of 1 electron to 7. complete the Octet. short of 1 electron to complete the octet. So hydrogen chlorine both are non-metals. Remember, non-metals always form which bond? Covalent. Covalent bond. Covalent bond. So hydrogen and chlorine HCl. share the electrons and form which bond? Covalent bond. Covalent bond. Okay. Class, how covalent bond is formed? Covalent bond is formed by sharing the electron, right? Yes. Yes. Okay. तो क्लास एक्सपेक्टेशन क्या है अपना कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है कहाँ पे होना चाहिए? एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियर, राइट? Center. सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियर. चलो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं. हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास क्लोरीन है, राइट? तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी एग्जैक्टली एट द सेंटर. पगला सेंटर में रहता है क्या वो? No. No. नहीं. Chlorine कहाँ पे किधर ज्यादा shift जाता होता है? बोलो है? ज्यादा कहाँ पे शिफ्ट होता है? Chlorine. क्लोरीन की तरफ. Chlorine. So I expected that electron pair should remain exactly at the center. No charge on this hydrogen, Center. no charge on this chlorine. हाइड्रोजन में कोई चार्ज नहीं, क्लोरीन में कोई चार्ज नहीं, ऐसा एक्सपेक्टेशन है अपना, क्योंकि दोनों ने Yes. इलेक्ट्रॉन शेयर किया है. तो प्रॉब्लम क्या होता है? क्लोरीन का न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पुल करने का पावर हाइड्रोजन से ज्यादा है. ज्यादा है. Electronegative. तो हम लोग वेरी गुड, हम लोग बोलते हैं क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव More देन. electronegative. Negative than hydrogen. Hydrogen. So electron pair is shifted more towards chlorine, and chlorine gets partial, Negative Negative charge. charge. Negative charge. and hydrogen get partial. Partial positive Positive charge. charge. प्लस एंड माइनस चार्ज किसका प्रॉपर्टी है? बोलो. प्लस एंड माइनस चार्ज Ionic आयनिक bond. बॉन्ड का. Ionic. तो प्लस यहाँ पे क्या हो गया? अपनी कोवैलेंट बॉन्ड में क्या आ गया? थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर आ गया, राइट? Ionic character. क्लास वो फजांस रूल नहीं है, दैट इज नॉट फजांस रूल. आई एम जस्ट टेलिंग यू द अदर पार्ट. ओके क्लास, अगर मेरे पास HCl की जगह पे HF होता, HCl की जगह पे क्या होता? HF होता. HF. तो क्लास H and F में व्हाट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? Fluorine. Fluorine. तो फ्लोरीन गेट पार्शियल, Partial negative. Negative charge. हाइड्रोजन गेट पार्शियल. Hydrogen partial Positive positive charge. charge. प्लस ये बॉन्ड हमें बॉन्ड ये कोवैलेंट है, नो डाउट, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड इन टू नॉन मेटल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. पर फिर भी क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स फ्लोरीन Fluorine. as compared to hydrogen. Hydrogen. So hydrogen is Hydrogen. carrying plus charge and fluorine is carrying Negative. Negative Negative charge. charge. तो ना वापस कोवैलेंट बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर आ गया? Ionic character. Ionic character. कैरेक्टर आ गया. वेरी गुड. तो बस अगर मैं पूछता हूँ, ये दो कोवैलेंट बॉन्ड है, राइट? Yes. HCl एंड HF. तो उसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें है? HCl में है या HF में? आपको क्या लगता है? HF में. HF में. HF. में. Fluorine ज्यादा Very good. electronegative है. क्योंकि हाँ. फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्लस HCl में Cl भी खींचेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, और HF में HF भी खींचेगा. ज्यादा कौन खींचेगा? Yes. F खींचेगा. ज्यादा कौन F खींचेगा? बिकॉज़ फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन. Fluorine. So HF is having more ionic character, right? As compared Yes. to HCl. HCl. चलो उसके लिए एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला भी हम लोग जेडब्ल्यू के क्वेश्चन करेंगे, तब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा हाउ टू फाइंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड. मतलब हम लोग बोल रहे हैं ये ज्यादा ये कम है. क्लास साइंस ज्यादा कम में विश्वास नहीं करता है. साइंस क्या चलता है? आप वैल्यू बताओ. तो HF में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है और HCl में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है कोवैलेंट बॉन्ड में? दैट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पॉलिंग स्केल. So I'll teach you that scale when we discuss the MCQs of this chapter. Okay? फिलहाल इतना इसका जरूरत नहीं है. ये आपको क्लियर हो गया? आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट Yes. बॉन्ड. Yes. मेरे पास क्लोरीन है Cl2, Cl डैश Cl. तो इसमें कितना आयनिक कैरेक्टर आएगा? आयनिक एसेस Zero. Zero. जीरो. Zero इसमें आएगा. रहेगा. दोनों दोनों same दोनों electronegative है. सेम, दोनों भी सेम एलिमेंट है. Yes. तो दोनों का Yes. नेगेटिविटी सेम, राइट? तो हम लोग डिफरेंस Yes. लेंगे. नेगेटिविटी ऑफ फर्स्ट क्लोरीन माइनस नेगेटिविटी ऑफ सेकंड क्लोरीन. आंसर कितना आएगा? Zero. 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 तो नेगेटिविटी सेम है, तो सेम है तो डिफरेंस जीरो आएगा. तो इलेक्ट्रॉन पेयर विल Yes. रिमेन एग्जैक्टली एट द. Center. 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 तो नो चार्ज ऑन दिस क्लोरीन, नो चार्ज ऑन दिस क्लोरीन, राइट? Yes. तो ये बॉन्ड कैसा है? नॉन पोलर. कैसा है? Non-polar. Non-polar. और उसमें आयनिक कैरेक्टर 0% है. बराबर है? 0%. Yes. ओके. Yes. बस ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में. अब हम बात करेंगे फजांस रूल. जो किसके लिए? बोलो.
आयनिक बॉन्ड के लिए आयनिक उल्टा। बॉन्ड, तो क्लास हमने सीखा कि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, थोड़ा Ionic बहुत character. आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर, कोवलेंट बॉन्ड हैज सम आयनिक कैरेक्टर। अभी हम लोग क्या सीखेंगे, आयनिक बॉन्ड हैज सम कोवेलेंट कैरेक्टर, Covalent कोवलेंट character. कैरेक्टर। तो वो कितना होता है और किस वजह से होता है, दैट इज एक्सप्लेन बाय साइंटिस्ट फजांस। तो रूल इज कॉल्ड एज अ फजांस रूल। क्लास पहले देखते हैं हम लोग, सबसे पहले आयनिक बॉन्ड बनता कैसे। हमने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था, सोडियम हमारे पास है मेटल, आयनिक बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड Non-metal. Non-metal. मेटल, and we have chlorine which is नॉन मेटल, Non-metal. non-metal. So metal completely transfer electron to नॉन मेटल, Non-metal. सोडियम, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर करता है। तो क्लास सोडियम ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो सोडियम बिकम पॉजिटिव आयन, राइट। Positive charge. charge. उसका साइज बढ़ता है, कम होता है, बोलो साइज छोटा बढ़ता है, रहता कम है। होता है, छोटा हो जाता है. कम होता है. कम हो जाता है। बिकॉज जब कोई भी एटम कटायन बनता है उसका साइज क्या हो जाता है, कम होता है, कम कम होता छोटा हो है. जाता है। होता है. तो ये सोडियम अपना कटायन है छोटा, बराबर है। Yes. बिकॉज हमें मालूम है कि सोडियम से Na+ क्या है, छोटा है, बराबर। हाँ, सिमिलरली जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है बड़ा तो होता क्लोरीन बड़ा होता है, बड़ा साइज होता है. अनायन बनता है, अनायन इज Anion. ऑलवेज बिगर देन न्यूट्रल एटम, राइट। Neutral atom, atom. yes. Yes. तो दुनिया में जितने कंपाउंड ऑलमोस्ट सब में, मैं सब में नहीं बोल रहा, ऑलमोस्ट सब में हमेशा कटायन क्या होता है, छोटा होता है, आयन क्या होता है, बड़ा होता है। बड़ा होता है, मोस्ट एक दो एग्जांपल एक्सेप्शंस, पर ऑलमोस्ट ऑल आयनिक कंपाउंड्स कटायन इज स्मॉलर इन साइज, आयन इज बिगर इन साइज। बिगर इन साइज, तो क्लास ये आपका अनायन है और ये कटायन है विच इज पॉजिटिवली चार्ज, और ये आपका अनायन है विच इज negative. Negatively charge. charged. आप बोलोगे सेंटर में प्लस क्यों लिखा है, वो सेंटर वाला कौन है उसका, न्यूक्लियस, Nucleus. ओके गुड। तो क्लास एक्सपेक्टेड क्या है, कटायन शुड अट्रैक्ट अनायन बाय व्हिच फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ फोर्स, attraction which is governed by Coulomb's law. The force of attraction is K into K into Q1 Q1 Q2 upon R. Q1 Q2 upon R square. R square. Q1 क्या होगा, कटायन का चार्ज, Q2 क्या होगा, अनायन का charge. चार्ज, का charge. and R मतलब डिस्टेंस बिटवीन कटायन एंड आयन, Distance राइट। between them. कटायन अनायन, क्योंकि क्लास दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, बराबर ना। यस, तो क्लास जब बॉन्ड बनेगा तो ये कटायन आयन क्या करेगा, एक दूसरे को टच करेंगे मैक्स टू मैक्स, बराबर। ये कटायन आयन, राइट। तो दो न्यूक्लियस आप जॉइन नहीं कर सकते बिकॉज न्यूक्लियस क्या होगा, बहुत ज्यादा रिपल, repulsion होगा। Repulsion. तो एक्सपेक्टेड क्या है, कटायन एंड अनायन, ओके, ऐसे दे आर अट्रैक्टिंग, दे आर टुगेदर बाय द फोर्स कॉल्ड एज द आयनिक बॉन्ड, ओके। तो क्लास क्या होता है, वी ओके हाउ वी ट्रीट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग, वेव, राइट। वेव, Wave and Electron cloud particle. ऐसा होता है। Yes. प्लस ये अनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 17 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 अभी, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, राइट। गेन, तो दिस Yes. Yes. 20 इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है, प्लस में 17 से ज्यादा, ये देखो मैं इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं ड्रॉ कर रहा, क्लास ये डॉटेड लाइन क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। Cloud. क्लाउड, इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, कॉटन जैसा है, राइट। Yes. तो इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐसा Yes. पार्टिकल जैसे नहीं कर सकते इस थियरी में, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्लाउड जैसा ट्रीट करते हैं। क्लास ये किसका क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, किसके, इलेक्ट्रॉन अनायन का, Electron cloud. अनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और क्लास ये किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कटायन का. इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ओके। तो क्लास कटायन छोटा है, राइट, Yes. और पॉजिटिवली चार्ज है, कटायन छोटा है और पॉजिटिवली चार्ज है। तो प्लस इस छोटे कटायन के न्यूक्लियस का अट्रैक्ट करने का पावर क्या होगा, ज्यादा होगा ज्यादा. ज्यादा होगा इसके अनायन से, अनायन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ना चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। देखो कम जगह पे ये पॉजिटिव चार्ज, देखो इसका मैं बताता हूँ कटायन का, डू यू एग्री दैट कटायन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा एक्सपोज्ड है, हाँ या ना। Yes. Yes. यस, देखो अनायन के पॉजिटिव चार्ज इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, कटायन का पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड है, आजू बाजू में ज्यादा कुछ है नहीं। yes. Agree? Yes. ये मैंने जो वर्ड यूज किया आपको समझा मैंने क्या बोला अभी, कटायन का पॉजिटिव चार्ज एक्सपो, देखो अगर ये कटायन बहुत छोटा है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्लाउड है, प्लस ये पॉजिटिव चार्ज तो ये देखो ये जो साइज से कंपेयर करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज बहुत कम ये पूरे आइटम में ये पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह पे है ना, तो पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। प्लस अनायन की बात करेंगे तो अनायन का न्यूक्लियस ये देखो ये
तो इतने बड़ा बीच में बहुत बड़ा क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, बराबर है। Yes. Yes. तो बहुत अनायन बड़ा साइज है तो इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा क्लाउड है, तो क्लास इतना ये पॉजिटिव चार्ज एक्सपोज नहीं है किसका, अनायन का, Anion का Anion का. अनायन के न्यूक्लियस का। एक तो कटन पॉजिटिव है और उसका न्यूक्लियस एक्सपोज है, तो क्लास उसका अट्रैक्ट करने का पावर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ज्यादा का सर एक होगा बार फिर से बताओ ना क्या है। हाँ एक मिनट बताता हूँ। प्लस कटन देखो, कटन छोटा साइज में, yes बोलो किस Yes. कटन सर छोटा, छोटा राइट। साइज में। यस हाँ तो प्लस ये इसके इलेक्ट्रॉन है कटन्स के, मतलब ये कटन में इलेक्ट्रॉन होंगे ना, कटन होगा तो भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यस प्लस ये कटन छोटा है तो इसका न्यूक्लियस है, ये कटन का जो न्यूक्लियस है, ओके। अगर आप ये बाउंड्री देखोगे कटन का साइज, कटन का साइज देखोगे आप और ये न्यूक्लियस देखोगे, तो ये न्यूक्लियस का जो बाउंड्री है बहुत छोटा है, मतलब आइटम का साइज बहुत छोटा है यहाँ पे। Yes. तो इस Yes. न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस का अट्रैक्ट करने का पावर ज्यादा है कम है, ज्यादा है ज्यादा है कि चार्ज डेंसिटी वहाँ पे ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी, बिकॉज कम जगह पे वो न्यूक्लियस पैदा, राइट। अगला अगर वही अनायन होता तो ये बड़ा आइटम है, राइट। तो बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बराबर है। Yes. बहुत सारे Yes. बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये न्यूक्लियस आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन में छुपा, मतलब इलेक्ट्रॉन ने उसको थोड़ा क्राउड करके रखा है इस न्यूक्लियस को, Yes. 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 तो उसका अट्रैक्ट करने का पावर कंपेरेटिवली कम क्या होता होगा, कम होगा। काम है. कम होगा, ठीक है। तो याद रखो हमेशा कटायन का न्यूक्लियस क्या करता है, अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, खींचते। खींचता है। तो मैंने आपस क्या बोला, कटायन का न्यूक्लियस अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, राइट। तो दैट Yes. पावर इज कॉल्ड एज द पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, Polarizing polarizing power. power पावर ऑफ कटायन। क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन। कटायन का क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजिंग पावर, ओके। अगला अनायन का इलेक्ट्रॉन देखो बहुत जगह पे फैला हुआ है, राइट। ये Yes. इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा पूरा फैला है। तो क्लास एक समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक मम्मी है, उसको एक ही लड़का है, राइट। तो समझो मार्केट में चली गई, तो बच्चे पर ज्यादा ध्यान दे पाएगी, हाँ या ना। Yes. yes तो मतलब उसका बहुत केयर ले पाएगी, उसको मतलब देखेगी, मतलब वो ठीक है मेरे साथ है, मतलब भाग के नहीं गया। प्लस अगर एक मम्मी को 5-6 बच्चे, राइट, तो उनके पास ज्यादा ध्यान दे पाएगी वो, No. है ना, बहुत मतलब मुश्किल होगा उसके लिए। क्लास तो ऐसे ही ये जो बड़ा वाला अनायन है उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत Yes. ज्यादा है। yes प्लस Yes. Yes. उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना इजी है, डिफिकल्ट है। Difficult है Difficult. अरे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो उसको खींचना इजी है। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी देखो, इलेक्ट्रॉन बहुत जगह पे फैले हुए हैं ऐसे पूरे जगह पे, कम जगह पे नहीं, वो बहुत सारी जगह पे है। देखो वापस बताता हूँ, नहीं समझा आपको। ये न्यूक्लियस है, समझा, ये इलेक्ट्रॉन बहुत कम जगह पे होते हैं, राइट। अनायन का साइज बहुत छोटा होता है, राइट। तो Yes. न्यूक्लियस को अच्छे से पकड़ के रख पाता, हाँ या ना। Yes. Yes. yes हाँ, तो क्लास उतने इलेक्ट्रॉन अगर बहुत बड़े अनायन में प्रेजेंट हो गए तो न्यूक्लियस का उनके ऊपर होल्ड ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, कम रहेगा। कम कम रहेगा कम right? रहेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को दूसरे आइटम को खींचना इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, Easy. डिफिकल्ट। इजी होगा। इस क्या बोला आपने, Easy होगा। ठीक है, मैं आपको नहीं समझा, मैं आई ट्राई सम अदर वे। प्लस न्यूक्लियस है, ये एटम के इलेक्ट्रॉन्स, राइट। समझो क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन, दिस Cl माइनस। तो प्लस समझो क्लोराइड आयन ऐसा होता है, ये छोटा सा इसका होता है, समझो नहीं ये पर बहुत छोटा होता है, राइट। ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बहुत पास है, बराबर है, Yes. हाँ या ना। तो न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से खींच पाएगा, बहुत टाइटली होल्ड कर पाएगा, Yes. हाँ या ना। यस Yes. सर। Yes. yes क्लोराइड अगर बहुत बड़ा आयन है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एकदम इतने डेंसली पैक्ड नहीं, बहुत दूर दूर एक दूसरे न्यूक्लियस से। Yes. तो न्यूक्लियस का पूरे. उनके ऊपर होल्ड ज्यादा होगा, कम होगा, न्यूक्लियस का उनके रहेगा। ऊपर कम होल्ड कम होगा। रहेगा कम कम होगा रहेगा। कम रहेगा। तो दूसरा पॉजिटिव चीज, उन इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच पाएगा या नहीं कर पाएगा। कर नहीं. पाएगा। खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव होता है, तो कोई पॉजिटिव चीज आपको उनके पास लेके आओ तो इलेक्ट्रॉन को वो उसको खींचना इजी है, डिफिकल्ट है, Easy है। Easy है easy Yes. है Easy. Easy. इजी है ना। कटायन के लिए नहीं, क्योंकि कटायन के इलेक्ट्रॉन क्या है,
बहुत छोटी जगह में है, तो उनके लिए कटायन के इलेक्ट्रॉन को खींचना इजी नहीं है, पर आनायन के इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या है, बहुत ज्यादा इजी easy है। तो क्लास क्या होता है, तो आनायन के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कटायन क्या करता है, खींचता है, राइट। तो जो Yes. साइज है कटायन का, हमने क्या एक्सपेक्ट किया था, स्फेरिकल। तो क्लास एक बार ध्यान दो, ये कटायन है आपके पास और ये आपके पास आनायन है, राइट। प्लस कटायन बहुत छोटा है, एग्री करते हैं सब लोग। yes, Yes. Yes. तो कटायन में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम जगह पे प्रेजेंट है, तो उसको न्यूक्लियस का उनके ऊपर होल्ड बहुत ज्यादा अच्छे से बना रहा है। हाँ, और क्लास कटायन पॉजिटिवली चार्ज आपको मालूम है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, क्लास ये पॉजिटिवली चार्ज है। हाँ, और क्लास जो आनायन है वो बड़ा साइज है, तो बड़े साइज में इलेक्ट्रॉन ज्यादा जगह पे क्या हो रहा है, स्प्रेड हुआ है, बराबर है, इलेक्ट्रॉन Spread हो क्लाउड गए, Yes. 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 स्प्रेड हो गया है। तो प्लस कटायन क्या करता है, आनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है, अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। खींचता है। Yes. तो लोगों को खींचने की वजह से व्हाट इज शेप ऑफ आनायन, स्फेरिकल, राइट। Yes. और इलेक्ट्रॉन खींचे जाने की वजह से क्या होता है, आनायन का शेप क्या हो जाता है, डिफ्यूज होता है, चेंज हो जाता है। क्या Yes. क्यों चेंज होता है, बिकॉज़ आनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कटायन क्या कर रहा है, खींच रहा है। खींच रहा है, खींच रहा है। अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट कर रहा है, वेरी गुड, अट्रैक्ट कर रहा है। तो आनायन का जो शेप पहले क्या था, स्फेरिकल था, Spherical. सिमेट्रिक था, राइट। अभी वो डिस्टर्ब होके ऐसा कुछ ओवल जैसा हो गया, बराबर है, तो आनायन का शेप चेंज हो Yes. गया। Yes. तो क्लास हम बोलते हैं कि आनायन क्या हो गया आपका, एनीबॉडी, आनायन डिफ्यूज का हो गए, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, हाँ, उसके लिए प्रॉपर वर्ड है साइंटिफिक, Polarize. पोलराइज हो गया, राइट। पोलराइज हो गया, आनायन, वेरी गुड, आनायन क्या हो गया, पोलराइज हो गया, क्या हो गया, आनायन Polarize. पोलराइज हो Polarize. क्लास। अब ये आनायन पोलराइज हुआ है, राइट। क्लास मेरे पास दूसरा एक आइटम है, ये न्यूक्लियस है, तो दूसरा बोल समझो, ये NaCl है, और मेरे तो अभी केस NaBr क्या रहता हूँ मैं अभी, NaBr। प्लस कटायन तो वही रखा मैंने, बराबर है, Yes. Yes. और ये आपका Na प्लस, अगला से Br का आइटम और बड़ा है, बराबर है, तो उसका पोलराइजेशन बड़ा ज्यादा है, होगा, कम होगा, yes. Br का बोलो, ज्यादा इसके रहेगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। attraction. ज्यादा रहेगा, तो प्लस तो ये और भी कटायन की तरफ ज्यादा खींचा जाएगा, राइट। Yes. Yes. तो ऐसा ऐसा होता रहेगा, तो हमें क्या लगेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, हमें क्या एक्सपेक्टेड है, कटायन और आनायन के बीच Share में हो कौन सा गए. फोर्स होना चाहिए, कौन सा फोर्स होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। Electrostatic force of attraction. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा खींचा जाने की वजह से हमें क्या लगता है कि कटायन आनायन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या होना हो गया, शेयर होना Share हो Share हो गया। गए. जब लोग फीलिंग आना लगेगा, राइट, तो जब फीलिंग आना आता है, कौन सा, yes, इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन कटायंस एंड Anion. Anion. so that feeling is called as what, Covalent covalent character character. covalent character, in ionic bond, ठीक Ionic है। bond. Ionic तो bond. कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। तो क्लास जो इलेक्ट्रॉन कटायन आयन के बीच में हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, देखो ये आपका आइडियल स्ट्रक्चर है, कौन सा वाला दिखाता हूँ, एक मिनट, सॉरी, ये आपका आइडियल है, आयनिक बॉन्ड ऐसा होना चाहिए, बराबर है। Yes. yes, Yes. तो प्लस रियलिटी में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में क्या होता है, कटायन आयन को क्या करता है, Polarize करते हैं. पोलराइज करता Polarize है। करता है. तो क्लास पोलराइज करने की वजह से क्या होता है, आयन के इलेक्ट्रॉन, देखो सबसे पहले कटायन इलेक्ट्रॉन लूज किया, बराबर है, Yes. 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 सॉरी, पहले सोडियम आइटम था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज करके वो Na+ बन गया और ये माइनस बन गया, राइट। Yes. Yes. सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया, अभी क्या बोलता है, मुझे वापस इलेक्ट्रॉन अपना वापस चाहिए, राइट। Yes. तो आपको तो Yes. पीछे खींचना शुरू करता है, तो वापस पीछे खींचना शुरू करेगा, तो आपको फीलिंग क्या आएगा, वो इलेक्ट्रॉन गया है वो वापस आ रहा है, आपको फीलिंग क्या आएगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, share, Share हो गया. आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes. Yes. yes, व्हाट कोवेलेंट कैरेक्टर इन Ionic bond. Ionic bond. होता है, हाँ, सब देखें, हाँ, दोनों लोग देखेंगे सब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट नहीं है, JEE और नीट के। तो सबसे देखते हैं फजान सुल क्या बोलते हैं, कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है आप लोग को, पर ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। Break हो रहा है बहुत. हेलो एवरीवन, एक एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, गिव मी मिनट। एक मिनट में देखता हूँ।
हेलो, Yes, sir. अभी आ रहा है ठीक से? Yes. Yes. ओके, तो क्लास अभी फजान सुल निकलता है, तो क्लास सबसे पहले कटान क्या करता है? कटान क्या करता है? कटान पोलराइजेस अनायन, बराबर है? Yes. 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 कटान आयन को पोलराइज करता है, राइट? कटान आयन को पोलराइज करता है, तो क्लास कटान गैस क्या होता है? Polarizing पोलराइजिंग power. पावर, बराबर है? Yes. प्लस अनायन क्या होता है? पोलराइज होते हैं. पोलराइज Polarized. होता है। अनायन गेट पोलराइज. Polarized. पोलराइज, तो हम अनायन के पास क्या होता है? Polarizability. वेरी गुड। अनायन क्या होता है? पोलराइजेबिलिटी। एवरीवन क्लियर है सब लोग को? Yes. 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 तो क्लास देखो एकदम सिंपल चीज रखो, कटायन और अनायन जब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो कटायन क्या करता है बोलो? आयन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? खींच Attract. लेता Attract है। करते हैं. तो आनंद का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कैसे एक्सपेक्ट था अपने लिए? स्फेरिकल, राइट? हाँ, आनंद का Yes. इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारे क्या शेप था आनंद का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अपने लिए? और वो शेप क्या होता है? डिस्टॉर्ट हो जाता है, बराबर? Yes. वो स्फेरिकल शेप चेंज हो जाता है और वो कैसा होता है? डिस्टॉर्ट होता है। तो क्लास कैसा डिस्टॉर्ट शेप हो जाता है, बराबर? तो क्लास विसे आनंद गेट पोलराइज्ड, Polarized. बराबर? तो क्लास मुझे बताओ को आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर कितना आएगा? कौन डिसाइड करेगा? आपको क्या लगता है? कटायन. हाँ, कटायन का पोलराइजिंग पावर Polarizing कितना power. ज्यादा है एनायन का शेप कितना ज्यादा है? और अनायन कितना जल्दी पोलराइज हो सकता है, बराबर? Yes. Yes. जितना कटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, बराबर? Yes. 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 और Yes. जितना अनायन इजीली पोलराइज होगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता बढ़ते जाएगा। जाएंगे. बढ़ता Yes. जाएगा. एग्री एवरीवन? Yes. 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 गुड। सो लेट अस टॉक रूल विद रिस्पेक्ट टू कटायन। किसके विषय बात करें हम लोग? कटायन के। तो क्लास सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्मॉलर कटायन। क्लास ये रूल आप चाहे तो लिख लो। स्मॉलर कटायन हैज हाई पोलराइजिंग पावर। क्या बोला मैंने? स्मॉलर कटायन हैज हाई हाई पोलराइज. पोलराइजिंग High पावर। polarizing power. तो क्लास अगर आपके दो कटायन, एक छोटा एक बड़ा है, तो क्लास कौन सा कटायन पोलराइज ज्यादा करेगा, छोटा या बड़ा? छोटा. छोटा. Chota. छोटा. डायरेक्ट जेई का क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है? मैं लिखूं? Yes, sir. Yes, sir. नीट के लिए भी हम प्लस इसमें सब में आना मैंने सेम रखा है ना। तो देखो मैथ्स क्या बोलता है, एक टाइम पे आप एक ही वेरिएबल स्टडी कर सकते हो, बराबर है? दो चीज Yes. एक साथ चाहिए। तो क्लास हमने क्या रखा? आनंद को वही रखा, चेंज क्या क्या? Cation. कटायन. Cation. तो मेरा पहला क्वेश्चन है, इन सब में सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें है? LiCl या CHCl? Sodium. Sodium. What? कोवलेंट कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा है? LiCl. 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 क्लास क्योंकि Li का साइज सबसे क्या है? कम में. Chota. और रूल क्या लिखा है हमने करें? Smaller. Smaller cation, high Has polarizing higher power. polarizing power. Li प्लस से ज्यादा साइज Na प्लस का, बराबर? Na plus. उससे ज्यादा में K plus. K K प्लस plus. ज्यादा RB Rubidium. plus. RB plus. Cesium. Rb प्लस Cesium उससे ज्यादा Cs प्लस, राइट? प्लस बराबर है? Yes. प्लस साइंस के हिसाब से Li प्लस सबसे छोटा है तो उसका छोटा है। पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा ज्यादा है। है. ज्यादा. तो क्लास इसमें मैक्सिमम क्या कोवलेंट कैरेक्टर, राइट? Covalent character. ना बॉन्ड आया नहीं के, राइट? Yes. Yes. और इसमें क्या Minimum Minimum character. covalent character. ना मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता तो व्हिच इज हैविंग हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर? CSCl. 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 Cesium chloride. So CSCl has highest ionic character and least ionic character. LiCl. Yes. ये समझे आपको? Yes. बस यही क्वेश्चन आपको दूसरे तरह से पूछा जा सकता है
इन सब में से पानी में सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन है, LiCl या CaCl? पानी में ज्यादा सोल्यूबल कौन है, NaCl, LiCl या CaCl? तो क्लास आपको एक चीज CaCl. 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 हाँ क्लास वेरी गुड, रीजन बता दो आपको. आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर. Polar. More soluble. एंड Yes. ऐसे देखो LiCl में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है, कोवैलेंट, राइट? Covalent. Yes. अपने ऑर्गेन में से करेगा कोवैलेंट कंपाउंड से सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, Yes. बराबर है? एंड आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल इन solvents. पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर. तो क्लास जितना Yes. आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतना वाटर में सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ता बढ़ेगा. जाएगा. बढ़ेगा. तो CaCl का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इसलिए वो पानी में सबसे ज्यादा सोल्यूबल है. कौन? CaCl. आर यू क्लियर? Yes. 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 क्लास ये क्वेश्चन बहुत सारे, कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं. टेक्स्ट बुक में इससे कुछ भी लिखा नहीं है फजान सुल के बारे में, मतलब ये सब लॉजिक, ठीक है? तो CaCl पानी में सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा, LiCl पानी में सबसे कम सोल्यूबल होगा, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर. जितना आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतना सोल्यूबिलिटी इन वाटर क्या होगा, बढ़ेगा. हाँ क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन. इन चारों में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है? मेल्टिंग पॉइंट LiCl का या CaCl का मेल्टिंग पॉइंट? CaCl. क्लास क्यों? तो यार देखो क्लास, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है. Yes. आपको, और जितना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा उतना मेल्टिंग पॉइंट भी क्या ज्यादा. ज्यादा. याद रखो आयनिक कंपाउंड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. Melting point. अगर ऑर्गेनिक कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है कंपैरेटिवली, पर आयनिक कंपाउंड है वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो जितना आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा. ज्यादा होगा. तो क्लास इसमें सोल्यूबिलिटी इन वाटर, तो क्लास सबसे कम LiCl, राइट? सबसे ज्यादा NaCl, NaCl. बाद में KCl. KCl, RBCl. PCl, CaCl. CaCl, राइट? हाँ प्लस मेल्टिंग पॉइंट LiCl, NaCl बराबर Yes. KCl, RBCl एंड CaCl. CaCl. तो क्लास सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या था, ये याद रखना, क्या? स्मॉलर द कटायन हायर द पोलराइजिंग Polarizing power. पावर. तो गाइस और एक क्वेश्चन पता चला सबको, NaCl एंड MgCl2 एंड AlCl3 में सबसे ज्यादा आयनिक कौन है? नहीं रुको, ये क्वेश्चन नहीं पूछना मैं आपको, ये क्वेश्चन बाद में पूछूंगा. रुको. तो क्लास सेकंड रूल सीखते हैं उसके लिए. क्लास सेकंड रूल बोलता है हायर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन higher is its polarizing power. क्लास क्या बोला मैंने? हायर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन हायर इज इट्स पोलराइजिंग पावर. हाँ तो क्लास मेरे पास NaCl है, मेरे पास, और मेरे पास AlCl3 है. तो क्लास इन तीनों में सबसे ज्यादा आयनिक कौन है, या सबसे ज्यादा कोवैलेंट कौन है? आप बताओ सबसे ज्यादा कोवैलेंट कौन है, किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है? AlCl3. AlCl3. वेरी गुड. रीजन? Al plus 3 आएगा. AlCl3. हाँ Yes. सब में आना +3 चार्ज है, आएगा. सब में आना है एक ही है, कौन सा? क्लोरीन है, बराबर है? क्लोरीन है. Yes. Yes. हाँ तो Na प्लस से ज्यादा, Na प्लस से ज्यादा चार्ज किसका है? Mg2 plus. Mg2. फिर MgCl2 आएगा ना. MgCl2 सॉरी. हाँ और उससे ज्यादा चार्ज किसका है? AlCl3 Al plus 3. तो क्लास दिस विल बी द मोस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर, राइट? Yes. 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 इसमें क्या आएगा? Least Least covalent. covalent character. उल्टा बोला, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें? बोलो. NaCl. NaCl. वेरी गुड. तो क्लास आपको दोनों रूल याद हो गए. हायर द सेम, अगर आपका एलिमेंट एक ही ग्रुप एक ही पीरियड में, राइट? NaMgAl दोनों भी कहाँ पे है?
बोलो सेकंड पीरियड में ना, Yes. Yes. सब एक ही पीरियड में है, पर Na के ऊपर प्लस चार्ज है, Mg के ऊपर प्लस 2 चार्ज है, Al के ऊपर प्लस 3 चार्ज है, राइट। तो क्लास अगर एक ही पीरियड के एलिमेंट आपके पास है Na, Mg एंड Al, तो जिसका चार्ज ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर भी क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा होगा, बराबर है। Yes. So higher the Yes. positive charge on cation, higher is its polarizing Polarizing power. पावर। Power. power. Good. क्लास तीसरा रूल है अनायन के लिए, बिगर anion get polarize easily। क्लास क्या बोला मैंने, बिगर anion get polarized easily। क्लास मेरा आवाज आ रहा है आपको। Yes. Yes. यस। तो क्लास कटायन पोलराइज करता है, अनन पोलराइज होता है। होता है। होता है। तो क्लास जितना बड़ा अनन होगा उतना उसका पोलराइजेशन इजी है डिफिकल्ट है, Easy है। इजी। Easy. और क्लास जितना जल्दी अनन पोलराइज होगा उतना क्या बढ़ेगा, बोलो, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, बराबर कोवेलेंट कैरेक्टर। Covalent character. Yes. पड़ेगा ना। हाँ तो क्लास मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, NaF NaCl NaBr NaI, बस सब में कटान एक ही है, राइट, Yes. Yes. पर अनायन Yes. अलग अलग अलग। प्लस पहला अनायन कौन सा है, F माइनस, राइट, दूसरा Yes. Cl Cl minus. minus. Br 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 माइनस, minus. minus. I minus. आई माइनस। सबसे बड़ा कौन है, I माइनस है, बराबर। I I minus. minus. तो क्लास इन सब में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें है, NaI. NaI। NaI. NaI. क्यों, क्योंकि I सबसे बड़ा I सबसे बड़ा अनायन, है। राइट। Anion. Yes. बिगर अनायन गेट पोलराइज्ड इजीली। Easily. तो जितना अनायन जल्दी पोलराइज होगा उतना क्या बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, राइट। कोवेलेंट कैरेक्टर। दिस विल बी हैविंग मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर, राइट, Yes. और यू कैन से मोस्ट से अच्छा मैक्सिमम को होगा, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर। अगला मिनिमम किस में होगा, NaF. NaF. NaF। NaF. तो मिनिमम में सब में पानी में NaF पानी में जल्दी soluble होगा। सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा, ओके। और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसमें, चारों में से, NaF. Ionic bond है। Ionic bond NaF ज्यादा है का, उसके अंदर। क्योंकि उसका क्लास आयनिक बॉन्ड से Ionic अच्छा हम लोग करेंगे, character. आयनिक कैरेक्टर ज्यादा Ionic है, character तो एनएफ में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, बराबर है। ज्यादा। Yes. आयनिक यस। कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और सोल्युबिलिटी भी हाई होगा वाटर में। एनएआई में आयनिक कैरेक्टर कम है, कम है। कम मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा और वाटर में सोल्युबिलिटी भी क्या होगा, Solubility कम कम होगा। सर कम होगा। हाँ, तो क्लास करेगा बिगर आयन गेट पोलराइज्ड Easily. इजीली। समझा। ओके, ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन आयन, तो आपको क्या लगता है अगर नेगेटिव चार्ज आयन के ऊपर ज्यादा है तो उसका पोलराइजेशन इजी होना चाहिए, डिफिकल्ट होना चाहिए, Easy. इजी। Easy होना चाहिए। वेरी गुड। हाँ बराबर, क्लास क्यों, Size बढ़ेगा। Size बढ़ेगा उसका। हाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज्यादा अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा, राइट, तो Yes. उस आयन को ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन आयन मोर इजीली इट गेट, बोलो, Polarized. 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 पोलराइज, ठीक है। तो क्लास मेरे पास है NaCl Na2 CO3 एंड Na3PO4, क्लास तीनों में कटान एक ही है, सेम है, कौन है, Na, बराबर है। Na. हाँ क्लास आयन कौन कौन है, Cl. Cl. CO3. पहला चार्ज आयन है Cl माइनस, राइट, Yes. दूसरा आयन है कार्बोनेट CO3 2 माइनस, CO3 तीसरा 2 आयन है minus. PO4 phosphate. 3 minus. PO4 3 माइनस, ये कार्बोनेट है, फॉस्फेट है। क्लास सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कौन सा आयन पे है, PO4. PO4 3 3 minus. माइनस। तो क्लास इसमें सबसे ज्यादा आयनिक कौन होगा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें है, Na. Na2PO4। PO4. क्या मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, राइट, क्योंकि Yes. इसमें आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या है,
ज्यादा है, ज्यादा है। greater needs anion, more easily it get polarized. 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 तो इस यहाँ पे anion में negative चार्ज ज्यादा है, तो पोलराइज वहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट? ज्यादा. Yes. Yes. तो क्लास दिस विल बी द मैक्स कोवेलेंट कैरेक्टर, राइट? ना उल्टा भी हो सकता है, उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है. मिनिमम क्या बोलेंगे यहाँ पे? आयनिक Ionic कैरेक्टर. character. Minimum ionic Ionic character. character. और क्लास बॉन्ड कौन सा है? आयनिक ही है ना? Ionic bond. Yes. Ionic. क्लास कैसे पता चला सबसे इजी तरीका आयनिक बॉन्ड के लिए? एक मेटल एक नॉन एक मेटल. मेटल एक नॉन मेटल. वेरी गुड. एक मेटल एक नॉन मेटल का बॉन्ड हमेशा आयनिक होता है. तो आयनिक उसको होता है. Yes. और क्लास जितना ये रूल के हिसाब से जाएंगे उतना क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर बॉन्ड में क्या आ सकता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आना शुरू हो Covalent जाता है, राइट? character. मिनिमम कोवेलेंट. क्लास इनमें सबसे ज्यादा मल्टी बॉन्ड किसका है? मल्टी बॉन्ड सबसे ज्यादा किसका है? NaCl. हाँ, वेरी गुड. NaCl. बरा ना? Yes. Yes. अगला सबसे इम्पोर्टेंट रूल, पांचवा रूल, जो बहुत ज्यादा बार स्किप किया जाता है. तो क्लास स्पीशीज. क्लास स्पीशीज का मतलब क्या होता है? इट कैन बी एटम, इट कैन बी आयन, Element. इट कैन बी Yes, ion. मॉलिक्यूल. तो क्लास इट कैन बी एटम और आयन. द स्पीशीज हैविंग. तो क्लास ये रूल किसके लिए? कटायन के लिए. और कैन से स्पीशीज का रूल है, कटायन लिखेंगे कि स्पीशीज में आयन के लिए रूल एप्लीकेबल है. कटायन having NS2, NP6 and ND10 configuration. मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको. प्लस ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आपकी JEE नीट के एग्जाम के लिए. कटायन having NS2, NP6, ND10 configuration is having very high. क्लास क्या कर लिखो बोलो मैं? Very high Polarizing power. Polarizing power. polarizing power. तो ना बोलेंगे ऐसा कौन सा कटायन कौन सा है? तो क्लास लेट अस टेक सिंपल एग्जांपल, कॉपर. इन ओके, व्हाट इज कॉपर एटॉमिक नंबर? 29, राइट? 29. configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 बराबर है 3d10, 4s1. 4s1. एक्चुअली आप ऐसे लिखते हो, Yes. 4s1 3d10 ऐसे लिखते हो, राइट? Yes. 4s1. पहले 4s1 होता है, बाद में 3d10 आता है. बगला ऐसा लिखना, फोर्थ क्या आपका वैलेंस शेल है, राइट? Yes. Yes. तो मैं इसको अपने कन्विंस के लिए क्लास ऐसा लिखना अलाउड है, 3d10 4s1. Yes. और 12th में ऐसा ही लिखा रहेगा, हर एक बुक में देखो 12th में ऐसा लिखा रहेगा 3d10 4s1. 4s1. ठीक है, 3d10 4s1. एवरीवन? तो क्लास अगर मैं लिखता हूँ Cu प्लस, तो Cu प्लस क्या आएगा बोलो? 1s2, 2s2, Two. 2p6, 3s2, Yes. 2 3p6, 3d10. 3d10 आएगा. 3d10 आएगा. और 4s अभी है ही नहीं ना? Yes. No. Okay, 4s का. हाँ, तो क्लास अभी कॉपर के पास कितने शेल्स रहे? 3. पहले Three. चार थे, 4 शेल. चौथे शेल में एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया. अभी कॉपर का कितने? भी 3 शेल है, राइट? तो तीसरा तीन शेल इसका shell है. वैलेंस शेल है. तीसरा शेल इसका वैलेंस शेल है. अभी किसका? Yes. किसका? कॉपर का, Cu प्लस का. Cu plus. Q plus. प्लस क्या ये कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐसा लग रहा है ऊपर वाला? Yes. Yes. Yes, sir. लास्ट शेल है, उसके S में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके P में 6 इलेक्ट्रॉन, और उसके D में 10 electron. 10 electron. तो क्लास कॉपर प्लस का पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा, राइट? ज्यादा है. I. तो क्लास अब कॉपर पर ये कंपाउंड बनता है कौन सा? CuCl. अगर ऐसा कंपाउंड बनाते हैं आप, क्यूप्रस क्लोराइड, राइट? तो इस बॉन्ड में, इस आयनिक बॉन्ड में बहुत ज्यादा क्या होगा? Covalent कोवेलेंट character. कैरेक्टर. तो क्लास अभी आपको एक इंटरेस्टिंग बता दो. तो क्लास आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो 3D, तो कॉपर के नीचे कौन है? सिल्वर है, राइट? और सिल्वर के नीचे गोल्ड है. क्लास अगर मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखो ये, कॉपर के नीचे सिल्वर, सिल्वर के नीचे क्या है? गोल्ड है. Gold. क्लास अगर कॉपर 3s2, 3p6, 3d10 होगा तो क्लास गोल्ड क्या होगा आपका? 4s2, 4s2, 4p6, 4d10. 4d10 आपका. सॉरी, ये सिल्वर होगा. और गोल्ड क्या होगा आपका? 5s2, 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 5p6, 5p6, 5d10. 5d10. 5d10.
क्लास में बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ या बहुत ऐसा आपको लग रहा है ऐसा, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि आपको 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए इतने फास्ट इतने जल्दी से कंसेप्ट समझना डिफिकल्ट हो सकता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ वो? Yes. Yes. तो 3s2 3p6 3d कॉपर का हो गया। तो क्लास कॉपर एग्जैक्टली नीचे पीरियड टेबल में सिल्वर है और सिल्वर के नीचे एग्जैक्टली क्या है? गोल्ड है। Gold है। Gold. तो क्लास कोई भी कंपाउंड जिसमें कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है? +1, या फिर गोल्ड सिल्वर के ऊपर कितना चार्ज है? +1, या फिर गोल्ड के ऊपर कितना चार्ज है? +1। +1 तो क्लास एग्जांपल CuCl या फिर AgCl या फिर AuCl। UCl। प्लस ये सब कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो हाई क्लास होता अगर आपको क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर, तो क्लास अगर आपको ऑप्शन में Cu या फिर Ag या फिर Au दिखता है, सीधा ऑप्शन लिख देने का, बाकी लिखने का भी नहीं, बाकी सबका साइज बीज कुछ नहीं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस जिसका आता है उसमें पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, yes सर। ये Yes. तीनों में से कॉपर सर, क्लोराइड अगर का ये ज्यादा तीनों- रहेगा ना? इन तीनों में से कॉपर का, क्योंकि कॉपर का साइज छोटा ना Yes. बच्चा, छोटा तो यस। छोटा है, हाँ, yes. तो कॉपर का Yes. सबसे तीनों में कंपेयर करो तो कॉपर का। कॉपर Very का good. यस। ये क्लियर है आपको? yes Plus this is everything about which rule? Fajans Fajans rule. Fajans rule। ओके, एक बार काम करते हैं, अगर थोड़ा टाइम हमारे पास है अभी भी, तो हम लोग थोड़े क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यूज के फजांस रूल या किसी और टॉपिक के ऊपर। एक मिनट ना, थोड़ा सा एमसीक्यू सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के हम लोग। केमिकल बॉन्डिंग, राइट? 553। थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन, डिफिकल्ट मतलब देखते हैं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, लेट मी गिव यू। अगला से एक टॉपिक है छोटा, लैटिस एनर्जी, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। चलो, अच्छा हो गया, याद आ गया, लैटिस एनर्जी। तो क्लास हमारे पास अगर कोवैलेंट बॉन्ड है, राइट, मेरा समझो H' बॉन्ड है, हमने लास्ट टाइम देखा था, बॉन्ड एंथैल्पी देखा था हम लोगों ने। एवरीवन कैन यू हियर मी? Yes. yes यस। तो ये बॉन्ड कैसा है? कोवैलेंट है, आयनिक है? कोवैलेंट। कोवैलेंट है। Covalent. तो क्लास इफ आई टेक 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कितने मॉलिक्यूल? 6.022 into 10 raised 10 to raised to 23. 23. मॉलिक्यूल्स। तो क्लास में बॉन्ड कितने होंगे? 6.0 to 10 raised to 6.0 23। 6.0 To 10 10 raised to 23. क्योंकि दो एक ही बॉन्ड है, राइट? एक हाइड्रोजन में एक बॉन्ड, तो एक मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड, तो इतने मॉलिक्यूल में इतने बॉन्ड होंगे, राइट? तो इन सबको Yes. अगर मैं तोड़ूं और क्या बनाओ, हाइड्रोजन के एटम बना दो, राइट? कि फिजन कैसे करें हम लोग? फिजन कैसे करेंगे? होमोलिटिक फिजन। कैसे होमोलिटिक करेंगे? फिजन। मतलब क्या? इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिला, इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिला, राइट? यस। बस ये क्या बना आपका? फ्री रेडिकल, बराबर है? yes Yes. तो इस केस में जो एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा या एनर्जी रिलीज होगा, आपको क्या लगता है? Supply कर. सप्लाई करना पड़ेगा सप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आप बॉन्ड को तोड़ रहे हो, तो तोड़ने Endothermic. की एनर्जी क्या सप्लाई करना पड़ेगा? प्रोसेस एंडोथर्मिक, Endothermic. राइट? तो आपको जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, एनीबॉडी व्हाट वी कॉल्ड इट एनर्जी एज, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वो एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? बॉन्ड Bond एंथैल्पी enthalpy. एंथैल्पी, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बराबर? बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्लास बराबर है? yes ओके यस। क्लास, अगर मेरे पास मीथेन होता CH4, तो क्लास इफ आई टेक 1 मोल ऑफ मीथेन, क्या कितना लेता मैं? 1 One मोल, mole. मतलब कितने 1 मॉलिक्यूल? mole. 6.022 into 10 raised 10 to। raised to 23. 23. molecule। आपके पास बॉन्ड कितने बोलो? Into 4. Into Into 4, 4 क्योंकि आपके पास एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड है? 4, राइट? 4 bonds। 4. 4. एक मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में into 4 इतने बॉन्ड होंगे? Yes. यस। Yes. 6.022 into 10 raised to 23 आपके पास CH बॉन्ड है, बराबर ना? yes Yes. तो बस आप पहला बॉन्ड तोड़ोगे, बराबर है? तो कुछ एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा, yes डेल्टा यस। H1। Yes. फिर आप दूसरा बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको एनर्जी Delta सप्लाई करना पड़ेगा, H2। डेल्टा H2। Delta H. तो अगर ऐसे 4 बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको डेल्टा H1
plus plus delta delta H2 H2 plus plus delta plus delta H3 delta H3 plus plus delta delta H4 H4 divided by 4. Divide by 4. delta 4. आपको इतना एनर्जी लगेगा राइट सब बॉन्ड तोड़ने के लिए एग्री Yes. Yes. yes we call it as a average bond enthalpy क्या होता है उसको Average bond Average enthalpy. bond enthalpy. आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए इतना एनर्जी लगा एवरीवन एग्री विद दैट yes Yes. अगला ये सब किसकी बात है तो ये किसकी बात हुई कोवैलेंट कंपाउंड की अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है कौन सा NaCl प्लस ये आयनिक कंपाउंड है हाँ या ना yes Yes. Yes. हाँ आयनिक कंपाउंड है राइट NaCl तो प्लस इसमें ऐसे जो बॉन्ड है वो क्या है बोलो सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड Anion. anion इलेक्ट्रोलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड anion तो क्लास NaCl क्लास एक्चुअली NaCl मतलब क्या Na प्लस एंड Cl Cl minus Cl minus. क्लास आपने आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स है 0 to 2 Into 10 raised to 23. हाँ क्लास आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल को और एक नाम होता है कभी सुना आपने फॉर्मूला यूनिट क्या बोलते हैं उसको Formula unit. Formula Formula unit. तो हम लोग CH4 को बोलते हैं CH4 मॉलिक्यूल राइट मीथेन मॉलिक्यूल yes Yes. और आयनिक कंपाउंड में हम लोग मॉलिक्यूल जगह हम लोग NaCl के मॉलिक्यूल को Formula जगह पे क्या बोलते हैं इसको NaCl NaCl फॉर्मूला यूनिट बोलते formula हैं unit. आपके पास कितने ऐसे बोलो फॉर्मूला यूनिट 6. 6.022 into 0 to 10 raised to 23. तो क्लास आपको क्या करना है हीट सप्लाई करना है क्लास हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बढ़ेगा या कम होगा कम होगा कम होएगा. होगा. कम होगा और क्लास आपको इतना हीट सप्लाई करना है कि NaCl सेपरेट होके आपको Na प्लस कैटायन एंड Cl माइनस Cl आयन मिले minus Cl anion. minus anion. कौन से स्टेट में गैसियस स्टेट में कौन से स्टेट में मिलेंगे आपको Yes. Gaseous state. Gaseous. तो Na प्लस में Cl को अट्रैक्ट करना है Cl माइनस Na को अट्रैक्ट करना है आपको इतना हीट सप्लाई करना है कि उनके इसका अट्रैक्शन क्या हो खत्म हो जाए पूरा ओके तो उसके लिए आपको जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एज द क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी क्या बोलते हैं उसको क्रिस्टल crystal lattice Lattice enthalpy. लैटिस एंथैल्पी या फिर सिंपली लैटिस एंथैल्पी हाँ क्लास ठीक है सर लैटिस क्या होता है? मैं बताता हूँ वही बता रहा हूँ आपको तो क्लास लैटिस क्या होता है नेक्स्ट ईयर सीखोगे चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट तो क्लास इफ यू टेक स्ट्रक्चर ऑफ NaCl तो NaCl का अगर स्ट्रक्चर रखोगे तो NaCl के स्ट्रक्चर में Na प्लस Cl माइनस 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 Na प्लस राइट Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस वापस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस तो क्लास एक पेन होगा क्लास Na प्लस के आगे क्या होगा बोलो इस Na प्लस के आगे आगे Cl माइनस राइट Cl minus. 3D में देखो चलो मैं काम करता हूँ अगर पॉसिबल है मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट ये रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग मैं वापस शेयर करूंगा गिव मी 1 मिनट एक मिनट मैं कर रहा हूँ इसको ढूंढ रहा हूँ एक मिनट आपका जूम कहाँ पे गया हाँ ओके क्लास स्क्रीन शेयर हो गया तो बता देना मुझे स्क्रीन शेयर हो गया एवरीवन हेलो हो रहा है सर. yes Yes sir. Done. क्लास देखो यहाँ पे जो ब्लू कलर का वो कौन है Cl Cl minus minus. Cl रेड minus. कलर का कौन है Na Na plus. plus. क्लास हाउ दे आर अरेंज इन अ डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न राइट क्या वो रैंडमली अरेंज है यहाँ पे या एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज है देखो आप बताओ मुझे Definite pattern. Pattern है. definite pattern डेफिनेट पैटर्न. Cl माइनस के बाजू में Na प्लस Na के बाजू में Cl माइनस राइट वापस Cl माइनस के आगे Na प्लस Cl माइनस तो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस द डेफिनेट रिपीटिंग अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज द क्रिस्टल लैटिस क्या बोलते हैं उसको crystal lattice Crystal Crystal lattice. lattice.
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मुझे तो ये कटा ना, आर दे हेल्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस और नो? Yes. तो Yes. आपको क्या करना है, आपके पास कितने फॉर्मल यूनिट्स है NaCl के? 6.02 0 to 23। तो आपको इनको तोड़ना है, ये सब इनके इतने कटायन और अनायन के आपको अट्रैक्शन तोड़ना है, और आपको उनको क्या बनाना है, गैशियस कटायन एंड गैशियस अनायन। Anan. तो आपको उसको जो एनर्जी लगेगा दैट विल बी कॉल्ड एज अ लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलेंगे उसको? Lattice Lattice enthalpy. Lattice enthalpy. प्लस समझो आपके पास अगर MgCl2 होता, क्या होता? MgCl2 ये भी क्रिस्टल है, राइट? सॉलिड आयनिक कंपाउंड है MgCl2। हाँ या ना? Yes. तो अगर MgCl2 में कटायन कौन है? Mg+2 और अनायन कौन है? Cl2. Cl minus. तो Mg+2 and Cl- are arranged in a definite repeating pattern। Pattern. पैटर्न में अरेंज है। आपको क्या करना है, आपको कितने मॉलिक्यूल लेने हैं क्लास? मॉलिक्यूल से अच्छा कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे? Formula Formula unit. कितने लेने हैं आपको? Formula 6.022 into 10⁻23 इतने आपको MgCl2 के मॉलिक्यूल लेने हैं, बराबर? लिए हम लोगों ने। Yes. Yes. फिर हमको इनको इतना हीट करेंगे, एक्चुअली पहले क्या होगा, MgCl2 मेल्ट होकर लिक्विड बनेगा, राइट? बाद में और हीट सप्लाई करेंगे तो Mg+2 एंड Cl- आपस में सेपरेट हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, बोलो? Gas. Gas. बन जाएंगे। तो क्लास ये टोटल जो हीट का आपको लगा, हीट पूरा सप्लाई MgCl2 सॉलिड को क्या बनाने के लिए, गैशियस आयंस। Gas. Cl2 plus Cl minus. कितने यूनिट्स को? 6.022 10⁻23 के लिए। तो आप बोलोगे क्या होगा वो, लैटिस एंथैल्पी ऑफ MgCl2। क्या हो गया आपका वो? MgCl2. लैटिस Lattice एंथैल्पी ऑफ enthalpy. MgCl2। आई होप इट इज क्लियर। बस बोलो, ये आपको समझा? Yes. समझा सर? Yes. Yes. हाँ क्लास ये वैल्यू डेल्टा एच पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? बोलो आप, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? Positive. पॉजिटिव होगा, क्लास सप्लाई हो रहा है। आप एनर्जी Supply हो सप्लाई रहा कर रहे हो, बाहर से सप्लाई कर रहे हो, राइट? क्लास Yes. ये डिफरेंस आपके बुक में बता रहा हूँ मैं, और ये आपका बुक का डिफरेंस है। एक डिफरेंस और भी हो सकता है क्लास आपके पास, समझो Na+ है, क्या आपके पास है Na+? कौन से स्टेट में? Gas. गैसियस स्टेट में। Gaseous state. आपका Cl- है, कौन से स्टेट में? Gaseous. Gaseous. प्लस वो एक दूसरे को अपने आप अट्रैक्ट करेंगे या उनको फोर्सफुली अट्रैक्ट करवाना पड़ेगा? Forcefully attract करना पड़ेगा। क्यों बच्चा? Na पॉजिटिव है कि अपने नेगेटिव? आप अपने आप attract, attract होगा। electrostatic अपने आप attract होगा। Electrostatic force से charges है। अट्रैक्ट होगा ना, तो क्लास जब अट्रैक्ट होंगे तो क्या बनेगा? Na। NaCl. Cl. जब मॉलिक्यूल बनेगा उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है, राइट? Yes. देखो Yes. मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, क्लास बाजू में लाओगे तो अपने आप वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होके चिपक जाएंगे। Attract. तो Yes. क्लास को अगर सेपरेट करना चाहोगे तो डिफिकल्ट है ना, तो उनको आपको यहाँ पे Yes. फोर्स लगाना पड़ेगा। Force I hope you लगाना understand। Yes. तो Na+ एंड Cl- है, तो क्लास Na+ गैशियस है, Cl- भी क्या है? गैशियस है। Gases. जब कंबाइन होकर क्या बनेगा? NaCl सॉलिड बनेगा, राइट? Yes. Yes. प्लस अगर आप Yes. कितने यूनिट बनाते हो? अगर आप 6.022 into 10 10 to 23 10⁻23. यूनिट्स बनाते हो, आप फॉर्मूला यूनिट। बनाते हो, फॉर्मूला यूनिट्स बनाते हो किसके? NaCl के। यस। किसको कंबाइन करके? गैशियस Na+ और गैशियस Cl- को, राइट? तो उस केस में जो एनर्जी मुझे आता है क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, रिलीज होगा? रिलीज होगा, नेगेटिव Release आएगा। होगा. रिलीज होगा, क्योंकि कटायन अनायन क्या करता है? खुद को अट्रैक्ट करता है, और जो अट्रैक्ट करते हैं एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। प्रोसेस कैसा है? Release होता है। एक्सोथर्मिक है। प्रोसेस Exothermic. कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक है। नेगेटिव उस एनर्जी केस में जो आएगा। एनर्जी रिलीज होगा दैट एनर्जी इज आल्सो Negative कॉल्ड एज आएगा. व्हाट? दैट एनर्जी आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? लैटिस एंथैल्पी। उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? लैटिस एंथैल्पी। Lattice enthalpy. तो क्या यहाँ पे नजरिया है, आपको क्या है? आपके पास NaCl है, बराबर है? क्या आप NaCl को Na+ Cl- को सेपरेट करके गैसेस बनाना चाहते हो? तो आपको जो एनर्जी लगेगा, समझो कितना एनर्जी लगेगा? X आपको सप्लाई करना पड़ेगा, राइट? Yes. प्लस Yes. X, तो होगा लैटिस एंथैल्पी किसका? NaCl का। और क्लास उल्टा बोलो, आपके पास Na+ और Cl- गैसियस स्टेट में उनको कंबाइन करके क्या बनाते हो? NaCl बनाते हो, राइट? Yes. उस केस में एनर्जी रिलीज होगा, वो क्या होगा? -X होगा, राइट? -X. Yes. वो भी क्या होगा? लैटिस एंथैल्पी। नहीं समझा? तो लैटिस सर एंथैल्पी दोनों का वैल्यू इक्वल रहेगा। एग्जैक्टली इक्वल, सिर्फ साइन अपोजिट होगा, राइट? Yes. तो आप लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव लिख सकते हो या फिर नेगेटिव लिख सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपका प्रोसेस कौन सा है। क्या आप NaCl को सेपरेट करके Na+ और Cl- बना रहे हो तो पॉजिटिव होगा, राइट? क्या आप Yes. Na+ और Cl- को कंबाइन करके NaCl बना रहे हो तो वो क्या होगा? Negative होगा. Negative. नेगेटिव। तो लैटिस एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव और लैटिस एंथैल्पी कैन बी Negative. Negative. इट डिपेंड्स हाउ यू आर डिफाइनिंग द प्रोसेस, राइट? तो आपके बुक में सिर्फ एक ही तरीके से लिखा है, दोनों भी तरीके हैं। प्लस 37 का आंसर बताओ। 37 का आपको दिख रहा है क्वेश्चन? 37
चलो Yes, पचास sir. Yes. 37 क्लास 37 में सबके सब अनायन सेम है, Yes. 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 कटन अलग अलग है, Yes, sir. कटन अलग अलग है, Yes. Yes. इसमें सबसे बड़ा कटन कौन सा है? Yes, sir. CS. Yes, sir. CSF. प्लस अगर CS सबसे बड़ा कटन है, राइट? Yes. अगर CS सबसे बड़ा Yes. कटन है तो प्लस आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होंगे? CS. Yes, sir. CSF. तो प्लस कटन अनन को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करेगा यहाँ पे, हाँ या Yes. ना? Yes. 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 तो प्लस तो उसका लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा रहेगा। CSF का ज्यादा है. रहेगा। ज्यादा होगा, तो लैटिस एंथैल्पी बोला, लैटिस एनर्जी बोला, इज वन एंड द सेम थिंग, राइट? Yes. Yes, sir. वेरी गुड। कुछ क्वेश्चन थोड़े दिखते हैं, दो हम लोग फिर रुकेंगे ऐसे ही। डायपोल मोमेंट आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, मालूम है ना? डायपोल मोमेंट चैप्टर का नाम Yes. था, चैप्टर का नाम क्या था? First lesson. स्टेट्स ऑफ मैटर। States of States of matter. आप लिख Solid, liquid and gas. सर जितना कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा उसका ज्यादा ये रहेगा ना क्या? डाइपोल मोमेंट. नहीं, अभी डायपोल मोमेंट हम सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए फाइंड करते हैं, आयनिक बॉन्ड के लिए डायपोल मोमेंट फाइंड करते नहीं हम लोग। ये सर तो कोवेलेंट आपका- कैरेक्टर जितना ज्यादा आएगा तो उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है. नहीं बोल सकते, देखते हैं, चलो। हाँ, ये हाइब्रिडेशन तो ये है हम लोग के पास सब, देखते हैं फजन सुदा को क्वेश्चन मिलता है क्या हम लोग को। चलो एक क्वेश्चन लास्ट करते हैं, 121 क्लास 121 आपको दिख रहा है 121 क्वेश्चन? Yes. क्लास पढ़ो, क्वेश्चन क्या है? in molecular orbit diagram O2+ the highest occupied orbital is, बराबर है? Yes. चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बस आपको याद है ऑर्डर ऑक्सीजन के लिए? देखो सिग्मा Sigma आएगा. 1s, Sigma Sigma star 1s, Star Sigma one star S, 1s. 2S, Sigma 2s, Sigma star Sigma 2s, Sigma star 2s. Sigma Sigma 2pz, Sigma 2pz, 2pz. Sigma star pi pi 2 2px pi equal to pi 2px 2py, pi equal to star pi 2px 2py, equal to pi pi star 2py, Sigma star Sigma 2pz. star 2pz. वेरी गुड, मैं भी लिखूं सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s स्टार 2s, बाद में सिग्मा 2pz, सिग्मा राइट? 2pz 2pz. 2pz, बाद में pi pi 2px Pi equal to 2px pi is 2py. equal to pi 2py Equal to pi 2py. Pi star 2px Pi equal to pi star star 2py, pi Pi star 2py. is equal to pi star 2py. Sigma star 2pz. Sigma Sigma star star 2pz. 2pz. बराबर ना? हाँ, प्लस ऑक्सीजन एटम में कितना है? 8 है, राइट? 8. तो O2 कितना 8 होगा? 8 + 8 16 होगा, राइट? Yes. O2+ क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितना होगा? 15. 15. 15. है ना? O2 में 16, तो आप +4 लिखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन आपको कम करना पड़ेगा, +4 Yes. लिखा दो तो 15 होगा, तो +15 बोलेंगे तो चलो भरो 1s2 2 ये 2 ये 2 ये 2, राइट? 2 4 6 8 10 हो गया, राइट? 11 12 13 14, राइट? Sigma star 2px. सिग्मा स्टार 2px। तो क्लास क्या पूछा क्वेश्चन 1? द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल कौन सा है? सबसे ज्यादा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड? Sigma Pi- star. Sigma Pi star star. 2px. Pi Pi star. star, pi star. 5 स्टार तो सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट, जो सबसे ज्यादा एनर्जी ऑर्बिटल भरा गया है आपके यहाँ तक, वो पाई स्टार 2px है। आई Pi होप यू star. अंडरस्टैंड दिस। Yes. Yes. डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं ना? No. ऐसे ही कर सकते हो। हाँ क्लास, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2+, क्विकली बॉन्ड ऑर्डर N2+। क्लास 14 याद है आपको? Yes. 15 16 17 18 19, 2.5 आ रहा है. वेरी गुड। यहाँ पे क्या आएगा बोलो? 13 13 आएगा. 13. 11 10 9 8 बड़ा। क्लास 13 के लिए 3, राइट? 8. 14 के लिए 3, 2.5.
2.5 12 के 2.5 लिए आएगा 12 के लिए 2 2 आएगा 2 यहाँ पे 1.5 1.5 n का नंबर 0.50 n का नंबर 7 है तो n2 क्या होगा आपका 7 N2 प्लस 14 14 minus plus 1 14 2.5 2.5 प्लस तो 13 है तब 13 बोला तो 2.5 2.5 yes इजी Yes. yes प्लस 129 याद रखो किसको आपको मालूम है मैंने बोला था ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है ये करना पड़ेगा हम लोग को ठीक है ये हम लोग करते हैं सॉरी ये बहुत लेंदी हो जाएगा अभी नहीं करेंगे पर पक्का करेंगे हाँ क्लास ये 134 which does not exist helium 2 Helium 2 plus. वेरी गुड क्लास आप कैसे करोगे सबसे इजी बी है राइट yeah 8 से कम है तो बी ए BA राइट तो क्लास सबसे पहला कौन है H2 प्लस राइट तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 है राइट One. तो H2 प्लस में कितना होगा 1 1 होगा राइट 1 तो बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन है तो क्लास तो उसका बॉन्ड तो जीरो नहीं आएगा बराबर है क्योंकि फॉर्मूला क्या Yes. हाफ इनटू NB माइनस Na करके Na. देखो इसका आंसर कितना आएगा हाँ हाँ क्लास बाद में He2 प्लस क्लास He क्या एटॉमिक नंबर 2 है राइट तो He2 कितना होगा 4. 4 तो 3 आएगा और He2 Three कितना होगा है। He2 प्लस 3 3 3 आएगा. आएगा तो प्लस 3 कैसे आएगा फिर B में 2 बॉन्डिंग में 2 A में एंटी बॉन्डिंग A में में राइट तो क्लास ये 2 माइनस 1 अपॉन 2 0.5 आएगा ये आंसर भी जीरो नहीं आएगा yeah yes नहीं आएगा. प्लस He2 4 है तो बॉन्डिंग में 2 2 एंटी 2 बॉन्डिंग में 0 2 2 2 0 हो जाएगा. तो हाफ इस देखो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ आपको समझ रहा है पर yes Yes. 0 तो इसका Sir. बॉन्ड 0 है हाँ बोलो ना वो बीए में जब वो इलेक्ट्रॉन फिल करने का उसको हैंड रूल से करने का कि डायरेक्ट टू नहीं ऐसे नहीं बॉन्डिंग में देखो देखो एनर्जी का ऑर्डर है ये ऐसा ऐसे याद रखो तुम ऑर्डर यस ऐसा सर है समझा यस ऐसा ऑर्डर है इसका सबका कैपेसिटी दो दो का है तो पहले इसको भरो फिर Yes. इसको भरो फिर इसको भरो इसको भरो ठीक है यस तो इसमें दो भरने के बाद ही आप इसमें भर सकते हो इसमें दो भरने के बाद आप में भर सकते हो इसको दो भरने के बाद इसको भर सकते हो यस स्टूडेंट हम रुकते हैं अभी चैप्टर अपना खत्म हो गया पूरा हाँ अच्छे से पढ़ो थैंक यू सो मच